हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास राठौर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड्स प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइव, जहां पे आप लोगों को ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करवाई जा रही है। और इसके लिए मेरे साथ साथ आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार और ऑसम टीम आप लोगों को नजर आ रही होगी, जिनके साथ आप अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे हो। ओके, और अभी तक हमने जिस चैप्टर के बारे में डिस्कस किया था वो था हमारा क्लास 6 के अंदर बायोलॉजी वाला चैप्टर गेटिंग टू नो प्लांट्स, है ना। गेटिंग टू नो प्लांट्स के अंदर हम लोगों ने ये भी देखा था कि प्लांट्स अपना फूड किस तरीके से बना रहे हैं, सब कुछ देखा था ना। इसके अलावा हम लोगों ने ये भी देखा था कि पार्ट्स ऑफ प्लांट्स क्या क्या होते हैं। तो आज हम उसी चैप्टर की तीसरी क्लास लेने वाले हैं। आज हमारा थर्ड लेक्चर है उसके ऊपर। तो फटाफट से रेडी हो जाइए, फटाफट से अपने कागज कलम उठा लीजिए, जो भी आप लोगों को उठाना है उठा लीजिए फटाफट से, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। ओके, लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए। कब? जब आप बेल आइकन प्रेस कर दोगे तब। फटाफट से करो। ओके, और मुझे लगता है अभी तक जो हमारी क्लासेस हुई हैं उनमें आपको किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आई होगी, है ना। और आप लोगों के लिए, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए स्पेशली आप लोगों को मैं बता चुका हूं, फिर एक बार बताता हूं, जो आज हमारे साथ में नए स्टूडेंट जुड़े हैं उन लोगों के लिए बेटा, कि आप लोगों को क्या करना होगा, गूगल प्ले पे जाना है। गूगल प्ले पे जाने के बाद में आप लोगों को जो साइन नजर आ रहा है टेलीग्राम का है, ओके, डाउनलोड कर लेना। जैसे कि अपन व्हाट्सएप वगैरह चलाते हैं ना, वैसे ही होता है, ठीक है, सिंपल। लेकिन 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 अगर हम बात करें क्लास 6 के लिए, तो क्लास 6 के लिए यहां पे एक कोड नजर आ रहा होगा आप लोगों को, वो है t.me/ttb06। इस कोड को अप्लाई करने का सबसे अच्छा फायदा पता है क्या है? वो ये है कि टेलीग्राम के ऊपर जो हमारी टेक्निकल टीम ने आप लोगों के लिए सैंपल पेपर्स, डीपीपी, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया है, आप इजीली उसको क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, फटाफट से। अरे भाई, कोई प्रॉब्लम है? 6 क्लास के लिए अलग है, 7th के लिए अलग है, 8th के लिए अलग है, 9th के लिए अलग है और 10th के लिए अलग है। सभी क्लासेस के लिए अलग अलग टेलीग्राम चैनल बने हुए हैं, आप इन कोड को यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, आप लोगों के लिए ही सैंपल पेपर्स अवेलेबल हैं वहां पे। लेकिन इससे सबसे 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 खास बात वो ये कि अगर आप अपनी प्रैक्टिस और भी शानदार करना चाहते हो तो आप लोगों को क्या करना होगा, टॉकिंग टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पे जाना होगा, www.talkingtextbooks.in पे। ओके, अब जैसे कि आज हम 6 क्लास की बात कर रहे हैं, तो 6 क्लास के लिए जो कोर्स है वो कितने में अवेलेबल है, यहां पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा 9000 में। ओके, 9000 में तो अवेलेबल है, लेकिन इसमें आपको क्या क्या मिल रहा है, स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड क्लासेस, होमवर्क, वीकली क्विजेस, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें आपको मिल रही है। जैसे ही आप यहां पे बाय नाउ पे क्लिक करोगे तो आप सेकंड नंबर वाले पेज पे आ जाओगे, सेकंड पेज पे आ जाओगे तो यहां पे आप लोगों के लिए है बेटा प्राइस डिटेल। अब इस प्राइस डिटेल में आप लोगों के लिए बहुत अच्छे फायदे वाली बात वो ये कि आप लोगों को यहां मिलने वाला है 30% डिस्काउंट। सोच करके देखो, 30% डिस्काउंट वो कब मिलेगा, जब आप ये वाला कोड यूज करोगे, VR Live। जैसे ही आप ये वाला कोड यूज करोगे तो आप लोगों को फायदा मिलने वाला है 2700 का। तो ये 9000 की जगह आपको ओनली 6300 में मिल जाएगा। सोच करके देखो, जिसमें आप लोगों को क्या क्या मिलेगा, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क प्लस क्विजेस। इसके अलावा हम बात करें स्टेट पीरियोडिक टेबल्स वगैरह, पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स वगैरह, प्लस इसके अलावा जो मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चंस करवा रहा हूं वो, प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो हमने बनाए हैं, प्लस इसके अलावा जो हमारी टेक्निकल टीम आप लोगों के लिए रेडी कर रही है, वो सब चीजें आपको मिलने वाली है मात्र और मात्र और मात्र कितने में, 6300 में। जैसे ही आप बाय पैकेज पे क्लिक करोगे तो आप अपनी सुविधा अनुसार जैसे आपको सही लगे आप वैसे पेमेंट कर सकते हो। जैसे ही आपका पेमेंट हो जाएगा बेटा, तो यहां से आपके पास में कॉल आएगा कि आपका स्टडी मटेरियल कब तक आप तक पहुंच चुका होगा। लेकिन इसमें अगर किसी तरह की कोई समस्या हो, किसी तरह की कोई समस्या आ रही है कि सर हम यहाँ पे इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, तो आपकी प्रॉब्लम का समाधान, सॉल्यूशन करने के लिए ये नंबर आप लोगों को क्या करना है, मिलाना है 9549041111, और आपकी जो भी क्वेरी होगी यहां पे बिल्कुल संतुष्ट कर दी जाएगी। फटाफट से देखो, फिर अपन अपने टॉपिक पे आ जाएंगे फटाफट से। ओके, क्लियर? क्लियर है ना? 6 क्लास के अंदर अभी तक हम लोगों ने 2 क्लासेस ली हैं बेटा, आज हमारी थर्ड क्लास है।
पहली क्लास में मैंने इंट्रोडक्शन लिया था, दूसरी क्लास में मैंने आप लोगों को जो है बात करें हम रूट सिस्टम की, तो रूट सिस्टम मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। आज हम बात करेंगे रूट सिस्टम से थोड़ा सा ऊपर वाले सिस्टम की बात, कहने का मतलब शूट सिस्टम की बात करेंगे। और शूट सिस्टम जो है किस किस को कंटेन करता है वो सारी की सारी बातें आज हम करने वाले हैं। शूट सिस्टम के अंदर जो फर्स्ट पार्ट आता है वो है स्टेम, उसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। चलें आगे, क्लियर हो गया होगा। चलें, तो आज जो हम देखने वाले हैं लेक्चर 3 है गेटिंग टू नो प्लांट्स का, क्लास 6 के अंदर बायोलॉजी है। ओके, चलें आगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, कार्डिनल प्रॉमिस फटाफट से करो, फटाफट से करो। आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। फटाफट से करो। हो गया? I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student. अच्छा, मैं आप लोगों के लिए जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर के आ रहा हूं, जो आंसर्स लेकर के आ रहा हूं, आप उन्हें लर्न कर रहे होंगे, मैं ऐसी उम्मीद कर सकता हूं आप लोगों से, हाँ या ना? देखो बेटा, उनको बिल्कुल लर्न करना है हम लोगों को, ठीक है। अरे भाई एक बार बताओ, हम स्कूल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कैसे करेंगे? नहीं तो, है ना, हम लोगों को स्कूल भी तो क्लियर करने हैं ना। इसके अलावा मैं आप लोगों के लिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, उनको लेकर के आ रहा हूं, वो तो आपको करना ही है। प्लस इसके अलावा उनकी भी प्रिपरेशन आपको बहुत अच्छे से रखनी है। ओके, चलें आगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आज हम जो देखने वाले हैं वो है स्टेम के बारे में। ओके, प्लांट्स वाला चैप्टर है हमारा, लेकिन स्टेम के बारे में देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि जब जब हमारी ये क्लास होगी तब तब आपको ये 2 स्लाइड्स बिल्कुल एज इट इज नजर आएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं बात करूं पार्ट्स ऑफ प्लांट के बारे में, तो आप लोग मुझे बताओगे कि सबसे पहले पार्ट्स ऑफ प्लांट की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के दिमाग में क्या आएगा? फ्लावर के बारे में आएगा। ओके, बिल्कुल सही बात है, आना भी चाहिए। फ्लावर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि जो सीड्स वगैरह बन रहे हैं, जो सीड्स बन रहे हैं वो किस में बन रहे हैं? फ्लावर में बन रहे हैं। जो रिप्रोडक्शन हो रहा है वो किस में हो रहा है? किसकी वजह से हो रहा है? फ्लावर की वजह से हो रहा है। सीधी सी बात है ना बेटा। तो हम ये कह सकते हैं फ्लावर इज द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। सीधी सी बात है, वही चीज यहां पे लिखी हुई है। द फ्लावर्स मेक्स सीड्स which become new plants. The center of a flower is surrounded by petals. कहने का मतलब ये है कि जो नया प्लांट बनता है उसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है वो फ्लावर का होता है। जो सीड्स वगैरह बन रहे हैं वो फ्लावर के अंदर ही बनते हैं। नेक्स्ट अगर पार्ट की अगर मैं बात करता हूं तो आप कहोगे सर लीव्स क्यों? क्योंकि जो फूड बनता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, वो किसके थ्रू होती है? लीव्स के थ्रू होती है। नेक्स्ट हम बात करें स्टेम, जो आज हम देखने वाले हैं, बहुत विस्तार में देखेंगे। ओके, टेंशन वाली बात नहीं। स्टेम की हम बात करें तो भाई एक बार बताओ, जो स्टेंड करने के लिए जिसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जरूरत है वो है स्टेम। नेक्स्ट रूट की अगर अपन बात करें, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन किसके थ्रू होगा? रूट्स के थ्रू होगा। क्लियर है? चलिए देखिए, कोई समस्या हो तो बताइए। नहीं है ना? चलें, चलिए देखिए। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो है व्हाट प्लांट्स नीड टू ग्रो। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, ये 2 स्लाइड्स तो मैं आप लोगों के लिए कॉमन रखूंगा ही रखूंगा, चाहे कुछ भी कर लो आप, ठीक है। तो आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए सनलाइट बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों बताइए? भाई फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है, फोटोसिंथेसिस, फोटो का मीनिंग क्या होता है? लाइट ही तो होता है। फोटो का मीनिंग क्या है? लाइट है, सीधी सी बात है। तो लाइट का यूज करके क्या कर रहे हैं? वो फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं या फूड बना रहे हैं। प्लांट्स की अगर अपन सेकंड की बात करें तो जैसे एयर की अगर मैं बात करूं तो कौन सी एयर में से कौन सा मॉलिक्यूल है जो वो काम का है उनके? बताइए कौन सा ऐसा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जो प्लांट्स के काम आता है? वो है CO2। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि प्लांट्स के अंदर क्या होता है। प्लांट्स के अंदर क्या होता है, कहां हमारे पास में जगह है, यहां पे देखिए, कहीं पर भी अपन एक जगह ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं बात करूं तो प्लांट्स के अंदर क्या होता है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं ना, इतना ही होता है। अब आप कहोगे सर कैसे?
टेंशन वाली बात नहीं, यही तो पढ़ने के लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं, सीधी सी बात है। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर। ओके, चलें आगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेटा। उसका रीजन ये है, अगर ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो भी दिक्कत, ज्यादा सर्दी पड़ रही है तो भी दिक्कत। तो ऑप्टिमम रेंज कितनी होनी चाहिए, तो ऑप्टिमम रेंज की अगर मैं बात करूं तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 30 डिग्री सेंटीग्रेड ऑप्टिमम रेंज होती है। ओके, क्लियर है, चलें आगे। चलिए ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ में जो बात करना चाहता हूं, हमने रूट सिस्टम में बात कर ली थी। ओके, रूट सिस्टम के बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था कि रूट सिस्टम का सीधा सा मीनिंग होता है जो रूट्स के बारे में हमें नॉलेज लेनी है। ओके, आज हम बात करने वाले हैं शूट सिस्टम के बारे में। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, शूट सिस्टम इज द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। कहने का मतलब जो एयर के सराउंड में रहेगा, सीधी सी बात है। ओके, जो एयर के सराउंडिंग में रहेगा, या हम ये कह सके कि जिसको इजीली सनलाइट मिल सके। कहने का मतलब ये हो गया कि जो अंडरग्राउंड पार्ट है वो तो कौन सा हो गया हमारा, रूट सिस्टम, और ऊपर वाला जो पार्ट है वो क्या कहलाएगा, शूट सिस्टम। अगर हम बात करें इसके अंदर कौन कौन सी चीजें होंगी, स्टेम, स्टेम के साथ में क्या होती है, ब्रांचेस भी होती है, लीव्स होते हैं, फ्लावर होंगे, और फ्लावर के बाद में जो फ्रूट्स वगैरह बनेंगे वो भी तो ऊपर की तरफ ही होते हैं ना बेटा। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। ओके, शूट सिस्टम और रूट सिस्टम की अगर अपन बात करें तो आप लोगों को नजर आ रहा होगा जो नीचे वाला पार्ट है, जो नीचे वाला पार्ट है इसे कहा जाता है रूट सिस्टम, और ऊपर वाले पार्ट को कहा जाता है शूट सिस्टम। ओके, अब ये जो खाना बन रहा है तो क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन हो रहा है ना, H2O का एब्जॉर्प्शन होगा। मार्केट से क्या मिल जाएगी, CO2, मतलब एनवायरमेंट से क्या मिल जाएगी, CO2, और क्या बनेगा, शुगर बनेगा। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, फटाफट से क्लियर करें फिर आगे बढ़ेंगे अपन। अभी तक किसी तरह की कोई समस्या है क्या, अभी सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ये चीजें देखनी है। ओके, बस फिर आगे बढ़ेंगे अपन, क्लियर है। अब आप लोगों के सामने जो क्वेश्चन आता है वो ये, व्हाट इज शूट सिस्टम इन प्लांट्स, बताइए, क्लियर करिए फटाफट। व्हाट इज शूट सिस्टम इन प्लांट्स। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं बेटा हम लोगों को जो आज सीख रहे हैं, एज इट इज हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप लोगों को पता होगा बहुत अच्छे से। व्हाट इज शूट सिस्टम इन प्लांट्स, बताइए। जस्ट अभी मैंने आप लोगों को इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी है यार, बताओ फटाफट से। अब मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूं, फटाफट। शूट सिस्टम की अगर मैं बात करूं, जो एरियल पार्ट, सीधी सी बात, या हम ये कह सकें जिसको इजीली सनलाइट एब्जॉर्ब मिल जाए, मतलब सीधी सी बात यह है कि जो सनलाइट की प्रेजेंस में है, समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब, तो वो जो पार्ट है वो कहलाएगा शूट सिस्टम। तो आप लोगों के सामने आंसर है द अबव ग्राउंड, जो ऊपर की तरफ है, जिसके अंदर कौन कौन सी चीजें आएगी, लीव्स, फ्लावर्स, बर्ड्स। लीव्स आर अटैच्ड टू द स्टेम, जो लीव्स होती हैं वो कहां होती है, स्टेम में तो अटैच्ड है। तो हम ये कह सकते हैं कि स्टेम के साथ साथ जो जो चीजें जुड़ी हुई हैं वो सबका सब जो पार्ट है वो कहां पे काउंट करेंगे, हम शूट सिस्टम के अंदर काउंट करेंगे। फटाफट से देखो फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर है ना, बिल्कुल क्लियर होगा। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करते हैं, एक मिनट, ये गलती से हमारे पास में आ गए, कोई दिक्कत नहीं, यदा गदा गड़बड़म भवति। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि क्या होता है देखो, टेक्निकल चीज है, प्रॉब्लम हो सकती है ना। चलें आगे। अब आपके पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, वेयर इज शूट सिस्टम, बताओ। अंतर है, देखो मैं आप लोगों को पहले बता दूं व्हाट इज शूट सिस्टम। अब हम बात करें वेयर इज शूट सिस्टम, बताओ वेयर इज द शूट सिस्टम, बताइए। आंसर देने का तरीका देखना। चलो ठीक है, हम बात करें जो शूट सिस्टम है वो ऊपर वाला पार्ट होता है, सीधी सी बात है, कहने का मतलब जो ग्राउंड के ऊपर है। द रूट सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, नीचे वाला पार्ट होता है। बस यही चीज हम दोनों को हमें लिखनी है और यही हमारा क्लियर आंसर है। देखो क्वेश्चंस हमें एक जैसे लग रहे हैं,
क्वेश्चंस हमें एक जैसे लग रहे हैं लेकिन एक नहीं है, दोनों का आंसर अलग अलग है, इसीलिए हम मात खा जाते हैं। ये चीज हमें ध्यान रखनी है बेटा। शूट सिस्टम के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं? लीव्स है, बर्ड्स है, स्टेम है, फ्लावर है, और इसके अंदर हमें रूट सिस्टम के बारे में भी लिखना होगा। तो रूट सिस्टम के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, टेंशन मतलब ये ट्यूबर वगैरह है, राइजोम वगैरह है, रूट्स वगैरह, ये सब अपन आगे पढ़ने वाले हैं, टेंशन मत लो। ओके, आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है हमारे पास में, व्हाट इज शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम। अब आप लोगों को ये डायग्राम देख करके पता तो लग रहा होगा कि क्या होगा रूट सिस्टम और क्या होगा शूट सिस्टम। तो मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूं कि क्या होता है रूट सिस्टम और क्या होता है शूट सिस्टम। अब आप कहोगे कि सर तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं और तीनों ही क्वेश्चन अलग अलग हैं। बिल्कुल सही बात है, चलिए ठीक है, बताइए what is shoot system and root system? What is shoot system and root system? चलें, देखिए आप लोगों के वापस से वही आंसर, स्टेम की अपन बात करें, जो स्टेम के साथ में अटैच्ड है उसे कहा जाएगा शूट सिस्टम, और जो रूट के साथ में अटैच्ड है उसे कहा जाएगा रूट सिस्टम। अगर आप लोगों ने इससे पहले वाली क्लास को नहीं देखा है तो आप लोगों को वो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा, क्योंकि उसमें हमने पूरा का पूरा रूट सिस्टम पढ़ा है और रूट सिस्टम के हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी करे हैं, है ना। चलें आगे बढ़े, क्लियर है यहां तक? चलिए ठीक है। नेक्स्ट हम जो बात करने वाले हैं, हाउ डू यू ड्रॉ अ शूट सिस्टम। अगर आपसे शूट सिस्टम ड्रॉ करने के लिए कहा जाए या 2 नंबर 3 नंबर में अगर ये क्वेश्चन आए तो आप किस तरीके से ड्रॉ करोगे? जैसा कि आप लोगों के सामने यहां पे नजर आ रहा है, आपको एज इट इज ड्रॉ कर देना है। ओके, नीचे की तरफ आप लोगों को क्या बनाना होगा बेटा? नीचे की तरफ हम क्या कर देंगे? रूट सिस्टम बना देंगे। ओके, जैसा कि आप लोगों को पता है ना, मैंने आप लोगों को बताया था ये रूट होती है, ध्यान करो। अरे यार एक बार बताओ, ये कौन सी रूट है बेटा? प्राइमरी रूट है ना, और ये कौन सी रूट है? ये सेकेंडरी रूट है। सॉरी एक मिनट, ये वाली जो रूट है हमारी, ये प्राइमरी रूट है, ये सेकेंडरी रूट है, और सेकेंडरी रूट का भी जो पार्ट होता है उसे क्या कहा जाता है? टर्शियरी रूट। इसके अलावा आपको ये छोटे छोटे जो चीजें नजर आ रही है इन्हें कहा जाता है रूट हेयर। क्या कहा जाता है बेटा? रूट हेयर कहा जाता है। समझ में आया ना? ये पूरा का पूरा रूट सिस्टम हो गया। अब शूट सिस्टम की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, शूट एंड रूट सिस्टम की अगर अपन बात करते हैं, शूट सिस्टम की अगर बात करते हैं, प्रोड्यूस शुगर्स बाय फोटोसिंथेसिस। क्या हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में नहीं पढ़ा? अभी पढ़ा है। कैरीज आउट रिप्रोडक्शन। भाई एक बार बताओ, जो फ्लावर वाला पार्ट है, ये फ्लावर वाला जो पार्ट है ये कहां पे है? शूट सिस्टम में है, तो रिप्रोडक्शन वाला पार्ट भी यहीं पे ही होगा। नेक्स्ट हम बात करें रूट सिस्टम की, तो रूट सिस्टम का क्या काम होता है? प्लांट को स्टैंड करने का काम होता है, प्लांट को पकड़ के रखता है। ओके, एंकर्स द प्लांट्स। नेक्स्ट हम बात करें एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल एंड वाटर, वाटर का और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करता है। इसके अलावा क्या होता है? इसके अलावा फूड का स्टोरेज करने का काम होता है। किनका? रूट सिस्टम का। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपका, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ये आंसर सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे के पूरे नंबर आपको मिलेंगे। ओके, चले आगे। चलिए ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करने वाले हैं शूट सिस्टम के अंदर सबसे पहले स्टेम। आप लोगों को पता होगा स्टेम के बारे में। अगर मैं आपसे बात कहूं, क्या आपने कभी मैं बोलूं, अगर मैंगो की बात करूं तो मैंगो का पेड़ देखा है? मैंगो का प्लांट ट्री देखा होगा, ठीक है, नीम ट्री देखा होगा आप लोगों ने। इसके अलावा अपन बात करें और भी कई सारे प्लांट्स आप लोगों ने देखा होगा अपने आसपास। तो आपने क्या स्टेम को कभी ऑब्जर्व किया है? बताइए, स्टेम को ऑब्जर्व किया है आपने? बिल्कुल किया होगा बेटा। स्टेम की अगर अपन बात करें, द स्टेम इज द मेन एक्सिस ऑफ द शूट सिस्टम। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, मेन एक्सिस होता है। इट इज ग्रीन इन हर्बिशियस प्लांट्स। जो हर्बिशियस प्लांट्स होते हैं, याद करो, हर्ब्स की बात कर रहे हैं, जिनका स्टेम कैसा होता है? वीक होता है। ओके, बट वुडी अगर हम बात करें तो हर्बिशियस के अंदर कैसा होता है? हर्बिशियस के अंदर तो कैसा होगा? ग्रीन होगा। लेकिन अगर अपन ट्री वगैरह की बात करें या फिर हम शब्द वगैरह की बात करें तो उनके अंदर कैसा होगा? वुडी होगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
स्टेम, अब आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि स्टेम की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हम बात कर सकते हैं स्टेम ग्रो टूवर्ड्स लाइट अवे फ्रॉम द सोइल एंड वाटर, सही बात है। इट हैज नोड्स एंड इंटरनोड्स, नोड्स भी हो सकते हैं, इंटरनोड्स भी हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करें स्टेम बियर्स लीव्स, ब्रांचेस, बर्ड्स, फ्लावर, फ्रूट्स। नेक्स्ट हम बात करें द एक्सिलरी बर्ड्स गिव्स राइज अ न्यू ब्रांचेस, जो एक्सिलरी बर्ड्स होती है वहां से नई ब्रांचेस आना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करें यंग स्टेम्स आर ग्रीन, अगर आपने देखा होगा जो नई नई स्टेम्स आते हैं या नई नई जो ब्रांचेस होती है वो किसी होती है ग्रीन होती है, लेकिन जो अगर पुरानी हो जाती है तो कैसी हो जाती है, वो कड़क हो जाती है, कहने का मतलब वुडी हो जाती है। ओके, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है बेटा, फटाफट से देखो, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता कोई समस्या आनी चाहिए इसमें, है ना। चलें आगे, चलूं मैं आगे, चलिए ठीक है। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ स्टेम। फंक्शन ऑफ स्टेम की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को नजर आएगा कि सबसे पहली जो चीज है वो है सपोर्ट। क्या है बेटा? सबसे पहली जो चीज आती है वो है सपोर्ट। किसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा? सोच करके देखो एक बार आप, किन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे? ये जो सपोर्ट प्रोवाइड करने का जो काम है वो है ब्रांचेस है, लीव्स है, फ्लावर है, ये सब किसके ऊपर आश्रित है, किसके ऊपर आधारित है? किसको एक ही सपोर्ट चाहिए? अरे भाई स्टेम चाहिए इनको, स्टेम का सपोर्ट चाहिए, तभी तो ये इजीली खड़ी रह पाएंगे ना। नेक्स्ट हम बात करें कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड। अब एक बार बताओ, जो वाटर का कंडक्शन हो रहा है, फूड का जो कंडक्शन हो रहा है, नीचे जड़ों से पानी आ रहा है, तो उसके लिए स्टेम भी तो रेस्पॉन्सिबल है ना। तो क्या होगा? नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है वो है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना बेटा। देख लो एक बार फटाफट से, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने देख लिया, इसके अलावा फंक्शंस ऑफ स्टेम हम लोगों ने देख लिए। चलें आगे, चलिए ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम की अगर अपन बात करते हो, सबसे पहले नंबर पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा मैन्युफैक्चर ऑफ फूड। द ग्रीन स्टेम आर एनुअल प्लांट्स सिंथेसाइज फूड बाय, अगर जैसे कि मैं बात करूं सबसे पहले स्टोरेज ऑफ फूड, तो स्टेम क्या करती है? स्टेम फूड का स्टोरेज करती है। किस तरीके से? आप लोगों को यहाँ पे एक एग्जांपल नजर आ रहा होगा जिंजर का। ओके, अरे भाई आप लोगों ने सर्दियों के दिनों में अदरक की चाय पी कि नहीं पी? बिल्कुल पी होगी। हम लोग क्या करते हैं, हमारे घरों में जो सब्जी वगैरह बनती है, जो वेजिटेबल्स वगैरह हम जो खा रहे हैं, उसमें हम थोड़ा सा क्या करते हैं, अदरक वगैरह को घिस दिया करते हैं। तो इसके अंदर नोड्स और इंटर नोड्स दोनों हैं। देखिए ये नोड्स हैं और इनके बीच की बात करें तो ये क्या है? इंटर नोड्स हैं। समझ में आई मेरी बात? तो राइजोम का सबसे अच्छा एग्जांपल, जो इन जिंजर द अंडरग्राउंड स्टेम्स स्वेल अप इन एन इरेग्युलर फॉर्म एंड इज कॉल्ड राइजोम। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि राइजोम के बारे में आप टेंशन ना लो, आगे आकर के इसके बारे में अपन और भी बात करेंगे। इट हैज नोड्स, आपको नजर आ रहा होगा, इंटर नोड्स, बर्ड्स एंड स्केली लीव्स। ओके, लीव्स आपको नजर आ रही है ना, यहाँ पे स्केली लीव्स है। ओके, इट इज अ टाइप ऑफ स्टेम। जिंजर क्या है? एक स्टेम है। ओके, राइजोम। क्लियर हो गया? चलूं मैं आगे, चलिए ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें ट्यूबर। अब आप लोग मुझे बताइए, क्या आपने पोटैटो वगैरह देखा है? स्वीट पोटैटो वगैरह देखा है? वो क्या है? सम स्टेम हैव स्वेल अप, मतलब स्वेलिंग आ जाती है, कहने का मतलब ये अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स यूज्ड एज स्टोरेज और ऑर्गन्स फॉर न्यूट्रिएंट्स रिजर्व व्हिच हेल्प द प्लांट्स टू सर्वाइव विंटर एंड एडवर्स कंडीशन। इट माइट आल्सो हैव बर्ड्स। एग्जांपल की आप लोगों को बात करूं तो पोटैटो, आप लोग देखना ये है क्या? ये एक तरीके से स्टेम है। ओके, और आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोगों ने अपने घरों में देखा होगा तो कई बार क्या होता है, हम ये देखते हैं कि यार ब्लैक ब्लैक से स्पॉट होते हैं, वो क्या होती है? आई होती। किसकी? आलू की। कहने का मतलब पोटैटो आई है। ओके, और वहां से आप लोग देखना जो वो क्या होगा, वहां से उसके ऊपर आपको नया प्लांट आना स्टार्ट हो जाता है। ओके, हमने देखा है ना नया प्लांट्स वगैरह, कई बार देखना आप लोग, अगर आलू पुराने हो जाते हैं तो हम लोग देखते हैं तो उसके ऊपर से नया आलू आना स्टार्ट हो जाता है, मतलब नया प्लांट आना स्टार्ट हो जाता है। देखना आप व्हाइट व्हाइट कलर के होते हैं। ओके, तो सबसे अच्छा एग्जांपल है ट्यूबर। ओके, अब हम बात करते हैं व्हाट आर एग्जांपल ऑफ ट्यूबर्स, बताइए। तो राइजोम आपको समझ में आ गया होगा।
नोड्स, इंटर नोड्स एंड इसके लिए लीव्स होती हैं, है ना। ट्यूबर की अगर हम बात करें तो ट्यूबर है क्या, ऐसी स्टेम से बेटा, ऐसी स्टेम है जो स्वेल हो जाती है, ओके, स्वेल अप हो जाती है, सीधी सी बात है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है। कुल मिलाकर के बात ये है, ओके, जो स्टार्च वगैरह को कंटेन करने का काम करती है, ओके। स्टार्च है क्या, कार्बोहाइड्रेट ही तो एक तरीके से। तो हमारे पास में जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट आर एग्जांपल्स ऑफ ट्यूबर्स, बताइए फटाफट। चलिए ठीक है, एक और क्वेश्चन है हमारे पास में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेम ट्यूबर्स एंड रूट ट्यूबर्स। अब आप लोगों को बताने दोनों के आंसर, बताओ 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 फटाफट से। व्हाट आर एग्जांपल ऑफ ट्यूबर्स। देखिए, अगर हम बात करें एग्जांपल ऑफ रूट वेजिटेबल्स के बारे में तो बीट्स हैं, कैरेट हैं, इसके अलावा हम स्वीट पोटैटो की बात करें, टर्निप वगैरह हैं, ये किसके एग्जांपल हैं बेटा, रूट वेजिटेबल के एग्जांपल है। किसके एग्जांपल है, रूट वेजिटेबल की बात कर रहे हैं हम लोग। और ट्यूबर्स की अगर अपन बात करें तो भाई एक बार बताओ, ट्यूबर्स फॉर्म एट द बेस ऑफ रूट, मतलब रूट के जस्ट बेस की बात कर रहे हैं, एंड स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, किसकी फॉर्म में करेंगे, स्टार्च की फॉर्म में। स्टार्च है क्या, कार्बोहाइड्रेट ही है। एग्जांपल की अगर हम बात करें, पोटैटो वगैरह है, जैसा कि आप लोगों को यहां पे नजर आ रहा होगा। नेक्स्ट हम बात करें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेम ट्यूबर एंड रूट ट्यूबर, बताइए फटाफट से इसका आंसर। अरे यार, ये लीजिए इसका आंसर हमारे पास में, द मेन डिफरेंस बिटवीन स्टेम ट्यूबर एंड रूट ट्यूबर। बात को समझने की कोशिश करना, ट्यूबर का मीनिंग क्या है, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए आप। ट्यूबर का सीधा सा मीनिंग हमने ये देखा कि स्वेल अप होना, ओके, मतलब स्वेल अप हो जाएगी, मतलब फूल जाएगी, कहने का मतलब है ना। वही चीज, आप उस चीज को देखना आप लोग। द मेन डिफरेंस बिटवीन स्टेम ट्यूबर एंड रूट ट्यूबर इज दैट द स्टेम ट्यूबर इज स्वेल अप स्टेम वेयर रूट ट्यूबर इज स्वेल इन रूट। कहने का मतलब अगर स्टेम के अंदर स्वेलिंग आ जाती है तो वो क्या हो जाएगा, स्टेम ट्यूबर। रूट के अंदर अगर आ जाती है तो वो क्या हो जाएगा, रूट ट्यूबर। क्लियर है, एग्जांपल आप लोगों के सामने है, फटाफट से देखो फिर आगे बढ़ेंगे अपन, ओके। बिल्कुल क्लियर है बेटा, बहुत सिंपल टॉपिक है स्टेम, ओके। स्टेम के बारे में हम लोगों ने ये देख लिया है कि स्टेम का क्या क्या काम होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, इसका फंक्शन क्या है, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड, और नेक्स्ट हमने जो देखा है वो है सपोर्ट प्रोवाइड करता है। प्लस इसके अलावा हमने जो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम देखा है वो ये है कि भाई एक तो राइजोम वगैरह जो नोड्स वगैरह, इंटरनोड्स वगैरह को कंटेन करते हैं। नेक्स्ट हमने जो देखा वो है ट्यूबर, ओके। और हम लोगों ने रूट के अंदर भी ट्यूबर्स को पढ़ा था, है ना। क्लियर है, चलें आगे। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट मॉडिफिकेशन हम देखते हैं वो है बल्ब। अब आप लोगों ने ये चीजें बिल्कुल देखी होगी, इन ऑनियन, गार्लिक लिली, ईटीसी द लीव्स स्टोर फूड एंड बिकम फ्लेशी, दे ओवरलैप ईच अदर एंड आर अटैच्ड टू अ डिस्क लाइक, मतलब इस तरीके से अटैच हो जाती है कि डिस्क लाइक बन जाए। दिस डिस्क इज रिड्यूस्ड स्टेम, सच मॉडिफाइड स्टेम आर कॉल्ड बल्ब। अब हम ये कह सकते हैं कि इसमें क्या होता है, ये लीव्स होती हैं, ओके, ये छोटी छोटी लीव्स होती हैं जो एक के ऊपर अटैच हो जाती है, डिस्क लाइक स्टेप हो जाती है, मतलब इस एक स्ट्रक्चर बना लेती हैं। और ये क्या है, एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है और कुछ नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत अच्छी तरीके से, आप लोग जानते होंगे, अनियन तो हम लोग अभी गर्मियों के टाइम में बहुत खा रहे हैं। तो ये क्या है बेटा, ये भी एक तरीके से स्टेम ही है, ओके। क्लियर है ना, सच मॉडिफाइड स्टेम आर कॉल्ड बल्ब्स, ओके। ये भी एक टाइप का स्टेम ही है, ओके। चलें आगे। ओके, अब हम बात करते हैं स्टेम टेंडल्स। आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने अपने घरों के आसपास अगर अपन बात करें ग्रेप वाइन या फिर हम बात करें मनी प्लांट्स की, तो उसकी बेल को आगे बढ़ते हुए देखा आपने। तो वो जो स्टेम है वो उसको क्या कर रही है, आगे बढ़ाने के लिए उसकी हेल्प कर रही है। वो है क्या, स्टेम टेंड्रिल्स हैं। क्या है बेटा, स्टेम टेंड्रिल्स हैं। तो वही चीज यहां पे लिखी है, इन स्टेम प्लांट्स, सॉरी, इन सम प्लांट्स लाइक ग्रेप वाइन द stem is weak and some of its branches are modified into thread like structure, जो क्या होंगी आगे जाकर के कोइल्ड हो जाती है और उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है। देखा होगा आप लोगों ने। मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल, एक और इमेज दिखाता हूं।
आप लोगों को पता होगा इस तरीके से वो क्या होती है, आगे की तरफ बढ़ जाती है, या फिर हम क्या करते हैं, इसको धागे के साथ में बांध देते हैं या कोई भी लकड़ी वगैरह इसके सहारे रख देते हैं, तो इसकी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। यही चीज होती है। ओके, स्टेम टेंड्रिल्स। ओके, क्लियर है? चलिए चलें आगे। अब आप लोगों के लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है। अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा है उसी पे ही आधारित है पूरा का पूरा। ओके, पूरा का पूरा उसी पे ही बेस्ड है बेटा। ये आप लोगों के लिए 20 क्वेश्चन है, 1 से लेके 5 तक, कोई आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। नेक्स्ट 6 से लेकर के अगर मैं 10 तक की बात करूं तो इसमें कोई भी क्वेश्चन अभी तक बाहर से नहीं आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 15 तक, इसमें कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं है। आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस करनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 और 19 और 20, इसमें भी कोई क्वेश्चन अलग से नहीं है। ओके, लेकिन अगर हाँ मैं बात करूं जैसे कि क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, ये थोड़े से एडवांस हैं। अगर ये नहीं आते हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, अपन इसको यहां पे सॉल्व करेंगे। ओके, आगे बढ़े। देखिए बेटा, अब आप लोगों के पास में जो क्वेश्चंस हैं ये स्कूल लेवल वाले क्लासेस के क्वेश्चंस हैं। ओके, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा, स्टेम की अगर अपन बात करें, स्टेम की बात करता हूं मैं, स्टेम के फंक्शंस आप लोगों को पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा है स्टेम के और फंक्शंस के। व्हाट इज स्टेम एंड इट्स फंक्शन, दोनों क्वेश्चन को एक साथ दे दिया उसने। व्हाट टाइप ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड ट्री, ट्री किन्हें कहा जाएगा, किस टाइप के प्लांट्स को ट्री कहेंगे हम लोग, याद करो हम पहली वाली क्लास के अंदर पढ़ा था, है ना। नेक्स्ट हम बात करें व्हाट आर क्रीपर्स, क्रीपर्स के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब हम बात करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रीपर एंड क्लाइंबर। याद करो पहली क्लास जिसमें हम लोगों ने प्लांट्स के टाइप के बारे में बात करी थी, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, जस्ट आज भी बात करी थी, कल भी बात, इससे पहले वाली क्लास में भी बात करी थी और उससे पहले वाली क्लास में मैंने बात करी थी। फंक्शंस ऑफ रूट, रूट के अंदर हम लोगों ने फंक्शंस पढ़े थे, रूट क्या क्या फंक्शंस करते हैं। ओके, वेयर इज फूड स्टोर इन प्लांट एंड विच फॉर्म, हम ये देखा है कि अगर एक्सेस अमाउंट में फोटोसिंथेसिस होगा तो फूड किस फॉर्म में जमा होगा, तो वो चीज आपको यहां पे लिखनी है बेटा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टेम इन प्लांट्स, फंक्शंस आपको बताने हैं मुझे फटाफट से। ओके, क्लियर है? मुझे लगता है आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर दोगे। ओके, देखिए इन क्वेश्चन को लर्न करना है आप लोगों को, और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि जो पिछली क्लासेस में हम लोगों ने प्लांट्स के इंट्रोडक्शंस को देखा है, प्लस उसके बाद में हमने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को पढ़ा, प्लस इसके अलावा हम लोगों ने रूट सिस्टम को देखा है, और आज जो हमने क्लास ली वो है स्टेम के ऊपर। ओके, तो इन तीनों क्लासेस को बेटा आपको एक बार फिर देखना है और अपने नोट्स को प्रिपेयर करना है। मैंने आप लोगों के लिए आज प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी बहुत सारे दिए हैं, 1 से लेकर के 20 तक के प्रैक्टिस क्वेश्चन से एक बार आप उनको प्रैक्टिस करिए। प्लस इसके अलावा टेलीग्राम के ऊपर जो आपके लिए प्रैक्टिस, अगर हम बात करें सैंपल पेपर्स की, तो उनके ऊपर भी प्रैक्टिस करिए। प्लस इसके अलावा आप लोगों के लिए 30% डिस्काउंट जो चल रहा है, आप फटाफट से मेंबरशिप ले लीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस और भी शानदार हो सके। ओके, तो आप लोगों को क्या करना होगा, वही काम, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन प्रेस कर देना है। ओके, लेकिन अपनी पढ़ाई करनी है, और अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आपको यहाँ पे कमेंट करना है ताकि अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, पक्का? थैंक यू, वंदे मातरम।